नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। कोई अगर मामला होता है तो हम लोग क्या करते हैं? पुलिस के पास जाते हैं, अगर कोई आपराधिक मामला है तो। सिविल मामला है तो कोर्ट जाते हैं और न्याय की उम्मीद रखते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप कोर्ट में जाएं और जजेस के ऊपर हम लोग देखें कि भरोसा ही नहीं है, या कोई जज को ही गाली गलौज करने लगे। हाँ, गाली गलौज जैसे सड़क पर होता है, चौराहे पर होता है, ठीक वैसी गाली गलौज किसने कर दी? एक वकील ने कर दी। और वो भी किसके साथ? किसके साथ? देश के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीशों में सबसे ऊपरी स्थान रखने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस सूर्यकांत, भारत के सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े, भारत के न्यायपालिका के सबसे बड़े ओहदेदार, उनको गाली गलौज, सड़क छाप गाली गलौज, मां बहन की गाली गलौज। क्या उम्मीद करेंगे आप ऐसे? और इस तरह की घटना जब घटेगी तो लोगों को भरोसा कायम होगा। और क्या हालत होगी उस वक्त कोर्ट रूम की, आप देखिए। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने देश के मुख्य न्यायाधीश को गाली गलौज की जा रही है, यहां पर नहीं बात खत्म होती। कहा, उस वकील ने ऑर्डर दे दिया कि मैं आपको आदेश देता हूं, मैं आपको आदेश देता हूं, और कागज ऐसे लहरा दिए। देखिए, आप ऐसे फेंक दी कागज, देखा होगा ना सुप्रीम कोर्ट में। एक और घटना याद कीजिए, कुछ रोज पहले, कुछ महीने पहले, कुछ सालों पहले, बल्कि साल तो हुआ ही होगा, मुश्किल से 1 साल हुआ होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई पर एक व्यक्ति ने जूता उछाल दिया था। जूता, याद है ना वो दौर? कल की घटना जो हुई वो बताता हूं पहले। याचिका करता है सुप्रीम कोर्ट में प्रबल प्रताप। उसने जजों को न्यायिक सेवक कहा और फिर सीजेआई सूर्यकांत के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया। कोर्ट रूम में, भरे कोर्ट रूम में कागज उछाले ऐसे, और उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उस वकील को कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया। पर कोर्ट ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। कोई कार्रवाई नहीं की भाई, ये क्यों पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब एक मामले की पैरवी खुद कर रहे याचिकाकर्ता ने पहले ये जजों को न्यायिक सेवक कहकर संबोधित किया। ये वकील इतने में भी नहीं रुका और फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों को आदेश देने की कोशिश की, और उसके बाद कथित तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब वो अपशब्दों का इस्तेमाल किया, ये बात तो हमको इसलिए मालूम है कि हम लोगों ने वो वीडियो, आप तो जानते हैं आजकल तो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई लाइव होती है, तो देख लिया भाई वीडियो। उसमें वो जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे वो तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत ही हल्की घटिया दर्जे के शब्द उन्होंने बोले, बहुत घटिया। ऐसे शब्द का प्रयोग हम लोग नहीं सुनते कहीं। सभ्य समाज में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। खैर, इसके बाद कोर्ट रूम स्टाफ ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो याचिकाकर्ता ने कोर्ट रूम में कागज भी हवा में लहरा दिए। हालात बिगड़ते देख सुरक्षा कर्मियों ने उसे कोर्ट रूम से बाहर निकाला। हालांकि पूरा घटनाक्रम के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ अवमानना या दूसरी दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया। अब पहले जान लीजिए है कौन ये शख्स। सुप्रीम कोर्ट में हंगामा करने वाले याचिकाकर्ता की पहचान प्रबल प्रताप के रूप में बताई गई है। वह पेशे से वकील बताया जा रहा है और अपने मामले में स्वयं याचिकाकर्ता के रूप में अदालत के सामने पेश हुआ था। मामले की सुनवाई के दौरान प्रबल प्रताप ने पीठ के सामने अपनी मांग रखी और जजों को न्यायिक सेवक कहकर संबोधित कर दिया। न्यायिक सेवक कहकर संबोधित किया। इसके बाद उसने कथित तौर पर कहा कि श्रीमान न्यायिक सेवक, जो कहा वो सुनिए, बड़ा है। अब कोर्ट रूम भी किस तरह के लोग लोग आ जाते हैं, हैरानी की बात है। क्या कहा सुनिए। उसने कहा कि मैं आपको आदेश देता हूं कि आप लखनऊ के एसएसपी के खिलाफ साइबर अपराध में गिरोह चलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दें। मैं आपको आदेश देता हूं कि आप उसको आदेश दें। याचिकाकर्ता के बोलने के तरीके और शब्दों को सुनकर अदालत में मौजूद लोग सन्न रह गए, हैरान हो गए। भैया ये क्या कह रहे हो? फिर जस्टिस विश्वनाथन सुन रहे थे, बेंच के जस्टिस के वी विश्वनाथन। उन्होंने क्या कहा? याचिकाकर्ता की टिप्पणी पर पीठ में शामिल जस्टिस विश्वनाथ ने हैरानी जताई। उन्होंने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या वह अदालत और न्यायाधीशों का आदेश दे रहा है? दे सकता है क्या? क्या भैया क्या कह रहे हो? जाहिर है जज साहब को भी लगा ये क्या बोल रहा है।
उसके बाद स्थिति बिगड़ गई भाई। उसके बाद याचिकाकर्ता ने सीजे सूर्यकांत के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उसने अपने हाथ में जो कागज थे वो हवा में उछाल दिए और अचानक हुए इस घटनाक्रम से कोर्ट रूम में मौजूद वकील, दूसरे लोग सब हैरान हो गए। सब हैरान हो गए, ये हो क्या गया? फिर याचिकाकर्ता के इस व्यवहार को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षा कर्मियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो दिल्ली पुलिस के लोग तैनात रहते हैं। उन लोगों ने देखा ये हो क्या रहा है भाई, हस्तक्षेप करना पड़ा। सुरक्षा कर्मियों ने प्रबल प्रताप को कोर्ट रूम से बाहर निकाला। उसके बाद कुछ समय तक अदालत परिसर में जो कार्यालय है पुलिस का उसके अंदर बिठाया गया। कई सवाल पूछे गए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज होगी या नहीं, मानना शुरू की जाएगी कि नहीं, लेकिन अभी तक तो नहीं हुई। हंगामा के बावजूद क्यों नहीं हुई एफआईआर? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण रही। अदालत में कामकाज में व्यवधान और न्यायाधीशों के खिलाफ कथित उपशब्दों का प्रयोग करने के बावजूद पीठ ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अवमानना या दूसरी दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया। जस्टिस विश्वनाथ ने कहा कि अदालत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं करती। अदालत ने याचिकाकर्ता के मामले में जुड़े दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद उनकी एसएलपी भी खारिज कर दी। बताइए, एसएलपी लगाई थी उन्होंने, स्पेशल पिटीशन, उसको खारिज कर दिया और ये भी कर दिया खारिज कि भाई ये भी कह दिया कि चलो हम लोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, इन्होंने जो हरकतें की है हम इसको माफ कर देंगे। कोर्ट ने माफ कर दिया। फिर कोर्ट ने कहा मामले में अदालत की टिप्पणी का सभी ने ध्यान खींचा। जस्टिस विश्वनाथ ने कहा कि याचिकाकर्ता बहुत परेशान था, उसका व्यवहार उसके हताशा का नतीजा था। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के प्रति केवल सहानुभूति है, यही वजह है कि कोर्ट में कथित दुर्व्यवहार के बावजूद उसके खिलाफ अवमानना या अन्य दंडात्मक कार्रवाई हम शुरू नहीं कर रहे। अब आप ये तो जानना चाहेंगे कि मामला क्या था। प्रबल प्रताप ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में के एक आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। यह विवाद लखनऊ के विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश से जुड़ा था। याचिकाकर्ता चाहता था कि उसके आरोपों के आधार पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। मजिस्ट्रेट ने सीधे एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने के बजाय उसके आवेदन को निजी शिकायत के रूप में मानकर आगे की प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी। मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ प्रबल प्रताप ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने उसकी कानूनी याचिका खारिज करते हुए कहा कि निचली अदालत के खिलाफ आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता के पास कोई प्रभावी वैकल्पिक कानूनी उपाय उपलब्ध नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी। बताइए, एक के बाद एक खारिज होती गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी याचिका और सुप्रीम कोर्ट ने मामले के रिकॉर्ड और विवादित आदेश का अध्ययन करने के बाद कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं है। इसके बाद याचिकाकर्ता की जो विशेष अनुमति याचिका एसएलपी जिसको बोलते हैं, खारिज कर दी गई। हालांकि सुनवाई के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामे के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने संयम दिखाया और प्रबल प्रताप के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का फैसला किया। अब ये देखिए, हैरानी की बात तो है, हम लोग कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में एक संयमित व्यवहार होता है, लेकिन इस तरह का व्यवहार, ऐसा व्यवहार हमने किसी का देखा नहीं। पर अब ये कर दिया उन्होंने तो भाई कर दिया। कोर्ट ने उसके बाद माफ कर दिया। कोर्ट ने, मैंने बताया, कोर्ट ने उनको भी माफ कर दिया था जिन्होंने जज साहब पर जूता उछाला था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई पर जूता उछाला था, उसको भी माफ कर दिया था। उस पर कोई माफ तो नहीं किया था, उसके खिलाफ कॉन्टेम्प्ट की चल तो रहा है, लेकिन वैसे माफ कर दिया कि कोई इस पर कार्रवाई नहीं की। खैर, इस वीडियो में इतना ही। हालांकि वो पिटीशन जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से है, तो इस मामले में भी क्या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अपनी पिटीशन दाखिल करेगा, ये देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, माफ कर दिया, लेकिन अदालत का इकबाल तो बुलंद रहना चाहिए, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे तो इकबाल, अदालत की छवि पर असर पड़ सकता है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, बहुत गलत है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।